तो दोस्तों, बिहार के प्रमुख लोक नाट्यों को याद रखना सच में एक बड़ा हेडेक लग सकता है ना? बिल्कुल। लेकिन आज के इस स्मार्ट स्टडी ब्रेकडाउन में हम इस पहाड़ जैसी इन्फॉर्मेशन को एक ऐसी मजेदार और आसान ट्रिक में बदलने वाले हैं कि आप चाहकर भी इसे भूल नहीं पाएंगे। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर बिहार की इन 5 प्रमुख लोक नाट्यों को उंगलियों पर कैसे याद रखा जाए। रट्टा मारने का वो पुराना और उबाऊ तरीका अब छोड़ दीजिए। आज हम एक ऐसा अल्टीमेट चीट कोड डिकोड करने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन का गेम पूरी तरह से बदल देगा। चलिए सीधे इस मास्टर मैप पर आते हैं जो आज हम डिकोड करने वाले हैं। ये बिल्कुल एक मास्टर की तरह है जो इन सारे कॉम्प्लेक्स और भारी भरकम नामों को एकदम क्लियर और सिंपल मेमोरी में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा फ्रेज है, डोवी साजकर। हाँ, बस इतना ही। इसे जरा मेरे साथ जोर से बोलने की कोशिश कीजिए, डोवी साजकर। इसे आवाज के साथ दोहराने से ना ये हमारी ऑडिटरी मेमोरी में तुरंत लॉक हो जाता है। ये कोई आम सा वाक्य नहीं है दोस्तों। बिहार की लोक कला का पूरा खजाना लिटरली इस एक छोटे से फॉर्मूले में छिपा है। अब इस अमेजिंग ट्रिक को हम 3 छोटे और आसानी से याद होने वाले हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला है डोवी, दूसरा साज और तीसरा कर। बिल्कुल बाइट साइज पीसेस ताकि दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले अक्षर से, जो है डो। ये सीधे तौर पे इशारा करता है डोमकच की तरफ। अब डोमकच के बारे में आपको पता ही होगा। ये एक बड़ा ही मनोरंजक लोक नाट्य है जो आमतौर पर शादी ब्याह के मौकों पर महिलाओं द्वारा पेश किया जाता है। एकदम उत्सव वाला माहौल। इसे हमेशा के लिए याद रखने का एक जबरदस्त तरीका बताता हूँ। डोमाकच को एक खूबसूरत सजे हुए रथ और जश्न के माहौल के साथ जोड़ लीजिए। जैसे ही डोमाकच वर्ड सुने, एक रथ और शादी वाले जश्न की इमेज तुरंत आपके माइंड में फ्लैश होनी चाहिए। अब आते हैं इसके दूसरे अक्षर पर, वी। वी स्टैंड करता है बहुत ही फेमस विदेशिया के लिए। ये नाट्य बेसिकली पलायन और अपनों से बिछड़ने की जो गहरी भावनाएं होती है ना, उनको बहुत ही टचिंग तरीके से दर्शाता है। और विदेशिया को याद रखने की ट्रिक, बस अपने कंधे पर लाठी और पोटली टांगे हुए एक यात्री, एक मुसाफिर की कल्पना कीजिए। वी से विदेशिया और दिमाग में तुरंत वो विदेश या दूर देश जाते हुए यात्री की तस्वीर। कितना लॉजिकल है ना? तो पहला ब्लॉक हमने सक्सेसफुली मास्टर कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारी ट्रिक के मिडिल सेगमेंट की तरफ, जो है साज। अब इस साज को डाइसेक्ट करें तो पहला अक्षर निकलता है सा। सा मतलब सामा चकेवा। ये जो नाट्य है ना, ये भाई बहन के अटूट प्रेम और सर्दियों के आने का एक बड़ा ही प्यारा प्रतीक है। इस नाम को अपने दिमाग में पक्का करने के लिए एक छवि बनाइए जहां महिलाएं बड़ी शालीनता से अपने सिर पर सजावटी कलश लिए हुए हैं। जैसे ही सामा चकेवा की ध्वनि गूंजे, ये कलश वाली शांत और सुंदर इमेज आपके सामने आ जानी चाहिए। और साज का जो आखिरी अक्षर है, ज, ये सीधा मेमोरी क्यू है जट किचन के लिए। ये नाट्य काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मानसून के टाइम पर पति पत्नी के बीच की जो खट्टी मीठी नोकझोंक होती है, उसको हाईलाइट करता है। अब जट जटिन को सॉलिड तरीके से याद रखने के लिए एक विजुअल एंकर यूज करते हैं। इसे लंबी जटाओं वाले तपस्वियों से जोड़ दीजिए। देखिए, जट से तुरंत लंबी जटाओं का ख्याल आता है ना? बस यही इमेज इस पूरे नाट्य को याद रखने की मास्टर की है। चलिए, अब हम अपनी इस पजल के आखिरी और सबसे छोटे पीस पर आ गए हैं, जो है कर। देखते हैं ये फाइनल पीस पूरी पिक्चर को कैसे कंप्लीट करता है। ट्रिक का ये आखिरी शब्द कर सीधे तौर पर हमारी 5वें लोकनाट्य कीर्तनिया के लिए एक ब्रिज का काम करता है। ये भगवान कृष्ण को समर्पित एक पूरी तरह से भक्तिपूर्ण और म्यूजिकल प्रेजेंटेशन होती है। अब कीर्तन का नाम आए और संगीत का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कर से कीर्तनिया याद आते ही पूरे जोश और उत्साह के साथ ढोलक और दूसरे वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकारों की तस्वीर माइंड में आनी चाहिए। एकदम एनर्जेटिक माहौल। तो चलिए एक बार फिर से उस मैजिक फ्रेज को दोहराते हैं, डोवी साजकर। अब आप खुद देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ 3 छोटे-छोटे शब्द अपने अंदर इतने कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट नामों की चाबी छुपाए बैठे थे। है ना कमाल की ट्रिक? अगर इस पूरे ब्रेकडाउन को एक साथ देखा जाए तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। वो अक्षर, उससे जुड़ा लोकनाट्य और उसकी विजुअल इमेज, सब कुछ एक रैपिड फायर रिव्यू की तरह दिमाग में सेट हो गया है। एक परफेक्ट मेंटल मैप तैयार है।
और बस देखते ही देखते बिना किसी स्ट्रेस या रट्टा मारने की झंझट के बिहार के प्रमुख लोक नाट्यों की पूरी लिस्ट हमारे माइंड में छप चुकी है। विजुअल्स और इस स्मार्ट ट्रिक की मदद से अब ये इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पूरी तरह सिक्योर हो चुकी है। अब देखिए, एग्जाम के लिए ये ट्रिक तो हमेशा के लिए लाख हो गई। लेकिन इस सेशन को खत्म करने से पहले एक जरूरी बात, ये लोकनाट्य सिर्फ याद करने वाले नाम नहीं है। ये सैकड़ों साल पुराने समाज, लोगों के पलायन और उनके प्यार की जीती जागती कहानियां हैं। अगली बार जब आप विदेशिया या डोमकच के बारे में पढ़ें तो जरा सोचिएगा कि इन कलाओं ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हमारी इतनी रिच कल्चर को आज तक कैसे जिंदा रखा है। सोचिएगा जरूर। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।